हमारा अलग से आता है एनजीओ टू लूज एफसीआरए लाइसेंस ओवर द कन्वर्जन एंटी डेवलपमेंट एक्ट। अब ये क्या है, धर्मांतरण और विकास विरोधी कृत्यों के कारण एनजीओ के लाइसेंस रद्द होंगे। कई ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के नाम पर बहुत सारा पैसा लेके बैठे हैं, बहुत सारे काम करके बैठे हैं और रिलीजियसली लोगों का रिलीजन बदल रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है विकास विरोधी गतिविधियों और जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल जो एनजीओज हैं और जो आपके एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में एनजीओज हैं, अदर फॉरेन पॉलिसी कंट्रीब्यूटर्स के साथ हैं, उन सबको उन्होंने क्या किया है, उन सबका रजिस्ट्रेशन जो 2010 तक किया गया था उसके तहत इसको अब रद्द करने की कोशिश की जा रही है कि धर्म परिवर्तन ना करे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है? एफसीआरए फर्स्ट जो था वो 1976 में आया। इसका काम था स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एसोसिएशन से कोई फॉरेन फंडिंग ना ले। 2010 में इस एक्ट को बदला गया, न्यू एक्ट आया, इसमें और स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाले गए ताकि फॉरेन डोनेशन जो है वो सही डायरेक्शन में आए, गलत ना जाए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे एनजीओज आते हैं जो फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और उसके थ्रू काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंडेशन है एनजीओ खुद को रजिस्टर्ड करें एफसीआरए में, इसके बाद वैलिड 5 ईयर्स होगा, उनको बार बार रिन्यू किया जाएगा। एनुअल रिटर्न्स फाइल करें और उसमें दिखाएं कि उनका इनकम टैक्स कहाँ से आया है, क्या चीज़ें हैं। 2015 में एमएचए ने नोटिफाई किया कि एनजीओ को जो है अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि ये सॉवरेंटी इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं काम कर रहे, इनका कोई फ्रेंडली रिलेशन किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ इम्पैक्ट नहीं होगा और ये कोई भी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है चाइना दे, और चाइना क्या है कि भाई अब यहाँ पे जो आपकी कम्युनल हार्मनी है उसको हम बदलेंगे, तो उन सब चीज़ों को यहीं पर रेगुलेट किया जाएगा। इसके बाद जाहिर सी बात है जब ये चीज़ होगी तो जो रजिस्टर्ड एनजीओ है वो फॉलोइंग पर्पसेस के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकती है। किस जगह? सामाजिक विकास में, शिक्षा में, धर्म में, अर्थव्यवस्था में और संस्कृति में। इन 4 जगह पर ऐसा है जहां पे योगदान ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी जगह पर इनको कोई भी अंशदान नहीं दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें अंशदान दिया जाता है तो देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट खड़ा दिखता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये किस में पैसा नहीं ले सकते। ये एक कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है उसमें पैसा नहीं ले सकते, मीडिया पर्सन पैसा नहीं ले, जज नहीं ले सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ले सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। ये सब फॉरेन फंडिंग हमसे नहीं ले सकते। अगर ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं तो इनको दिक्कत होगी। अब रेगुलेशन जब अमेंडमेंट एक्ट का किया गया तो कहा गया कोई भी इंडिविजुअल एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड कंपनी बन सकता है, ये कोई भी काम कर सकता है, बट इसका अगर कोई दिक्कत होगी तो इस पर इंक्वायरी बनाई जाएगी, आधार संख्या इनको अपनी देनी पड़ेगी, यूआईडी देनी पड़ेगी। सरकार प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से पहले पूरी जांच कर सकती है कि आपके पास कहां से पैसा आया, किस जगह पैसा गया। विदेशी सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली में शाखा खोलना अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप कहीं से फॉरेन हेल्प चाहते हैं तो जितने भी एनजीओज हैं बेटा उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हर हाल में एसबीआई दिल्ली में ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब भारत सरकार ने घोषणा की है जबरन धर्म परिवर्तन सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई एनजीओ करता है तो उसको हमें रद्द करना पड़ेगा। नोटिस में कहा गया विदेशी धन का उपयोग निजी लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, आतंकवाद बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर निजी लाभ और आतंकवाद बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो इसको कैंसिल किया जाएगा। एनजीओ विदेशी धन का उपयोग अपने घोषित उद्देश्यों के अनुसार अगर नहीं करते तो उनका जो पंजीकरण है उसको रद्द कर दिया जाएगा।